नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, वेटिकन सिटी संसार का सबसे छोटा देश है और रूस संसार का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, राज राजा ने। चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल थे जो पल्लवों के एक समांती सरदार थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, 1906 में। मुस्लिम लीग का स्थापना 1 अक्टूबर 1906 को किया गया। इसका मूल नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी कृति है? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सभापति कौन था? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति था और भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं? इसका सही विकल्प दी जाएगा, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा, सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति को हम लोक लेखा समिति भी कहते हैं। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, जनरल डायर ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन जिस योजना की स्वीकृति पर हुआ था उसका नाम है माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? इसका सही विकल्प सी होगा, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा सम्राट था। अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद वह दिल्ली के तख्त पर 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ बैठा। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, 6 माह के लिए होती है। तो देखिए दोस्तों, 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? दोस्तों, इसमें वो ऑप्शन है नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 550। देखिए दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद 81 लोकसभा के संरचना को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। कहा गया है कि 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित किए जाएंगे और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाएंगे। वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा में। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कि किया गया किसके दौरान? साइमन कमीशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी आंदोलन करते हुए। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय का सचिव का। अगला प्रश्न है, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, राज्य। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, द्वितीय। देखिए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक रही। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, बुध। बुध जो है वो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है और बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को कहते हैं? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, गोखुर झील। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।